हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया था। आज हमारे पास टॉपिक है वो है प्रोटीन के हवाले से। स्टूडेंट्स, प्रोटीन दूसरे सब्जेक्ट्स के हवाले या दूसरे टॉपिक के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ना सिर्फ आपके कंसेप्चुअल क्लास के पेपर तक, बल्कि ये डेली रूटीन में अगर आप इसको सीखें तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल का भी पता चल जाएगा कि जो कि प्रोटीन हमारे डाइट में ना होने की वजह से तरह तरह के मसाइल या डिजीज़ आपको हो सकते हैं। तो प्रोटीन जैसे नाम से ज़ाहिर है डराइव्ड है स्टूडेंट्स एक ग्रीक वर्ड से जिसको हम प्रोटियोस कहते हैं, विच मीन्स प्राइम इंपॉर्टेंस। प्राइम इंपॉर्टेंस इसी हवाले से है कि इसकी डेली रूटीन के हवाले से हमारी बॉडी में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और तकरीबन आपके बॉडी जो है ना, बॉडी का तकरीबन 80% स्टूडेंट्स हिस्सा प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसको इंशाल्लाह मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट्स। तो प्रोटीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फ़र मोस्टली मौजूद होती है। यानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें किसी न किसी हवाले से मौजूद होती हैं स्टूडेंट्स। तो इसकी सोर्सेज की अगर हम बात कर लें तो सोर्सेज डेली रूटीन में हम एग्स हैं, हमारे पास मिल्क है, मीट्स हैं, पल्सेस हैं, बीन्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो कि हमारे डेली रूटीन के डाइट के हवाले से हमें मौजूद भी होती हैं किसी न किसी फॉर्म में। तो ये इन तमाम चीज़ों के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है स्टूडेंट्स। दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, ये उसकी डेफिनेशन है प्रोटीन के हवाले से। प्रोटीन की और भी बहुत सी डेफिनेशन आपको मिलेगी, लेकिन जो भी आपको आसान लगे आप उसी को ही कैरी करें स्टूडेंट्स। इसकी एक और डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटीन आर हायर मॉलिक्यूलर वेट मटेरियल विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स की चूँकि बात हो चुकी है, और इसकी आप एक डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं जहाँ जैसे मैंने आपको लिए यहाँ पे लिख कर भी लिखा है कि दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जिस तरह दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, इसी तरह प्रोटीन का भी एक स्मॉलेस्ट सब यूनिट है जिससे प्रोटीन मिलकर बनी है। तो वो अमीनो एसिड होते हैं स्टूडेंट्स जिससे मिलकर प्रोटीन बनते हैं। अमीनो एसिड्स की एक स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा भी है कि इसकी ये असल में अमीनो एसिड जो है ना, ये बाई फंक्शनल ग्रुप होते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाई फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स। इसके एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, दूसरी साइड पे हमारे पास अमीनो ग्रुप लगा हुआ है स्टूडेंट्स। ये बाई फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके एक साइड पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, जबकि दूसरी साइड पे अगर आप चेक करें तो आपको एक अल्काइन या आर ग्रुप नज़र आ रहा होगा। ये आर असल में स्टूडेंट्स है क्या? अगर आप लोगों ने अल्केन पढ़े हुए हैं जिसमें हमारे पास CH4 उसका पहला मेंबर है जिसको हम मीथेन कहते हैं। मीथेन में से जस्ट एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर दें तो बाकी जो सब्सटेंस बच जाता है वो हमारे पास CH3 बच जाता है, और इस CH3 को हम एक स्पेसिफिक नेम दे रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अल्काइल ग्रुप्स। तो इसको हम कहते हैं मिथाइल, यानी अल्केन का ANE रिप्लेस हो चुका है। अल्केन का क्या? ANE ये वाला पार्ट रिप्लेस हो चुका है किस चीज़ में? अल्काइल में, अल्काइल ग्रुप के अंदर। तो ये अल्काइल ग्रुप जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन चेन से मिलकर बने होते हैं। ये एक कार्बन भी हो सकता है और ये बहुत सारे लंबी लंबी चेनें भी ये इसके बन सकते हैं, बहुत लंबी लंबी चेनें भी इसके से लग दी है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आर से हम उसको ज़ाहिर किया है, चाहे ये छोटी है चाहे बड़ी चेन है, उसको हमने आर से यहाँ पर आपके लिए रिप्रेजेंट कर दिया है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब होता है पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड प्रोटीन को कहते हैं स्टूडेंट्स। एंड के ये जिस तरह तस्बीह होती है स्टूडेंट्स, तस्बीह किससे मिलकर बनती है? तस्बीह बनती है जी छोटे छोटे बहुत सारे दाने जब इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे तस्बीह फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तस्बीह है तो उसके अंदर बहुत सारे इस किस्म के दाने कंप्लीट होकर एक तस्बीह बनाते हैं। इसी तरह से ये जो प्रोटीन की जो चेन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, और अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रा किया है। इसके एक साइड पे अगर आप इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके एक साइड पे OH ग्रुप लगा हुआ होता है जबकि दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वाटर। और ये वाटर यहाँ से जब रिलीज़ होता है तो ये दो अमीनो एसिड्स आपस में अटैच हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये जब दो अमीनो एसिड आपस में अटैच हो जाते हैं तो ये आपस में इनकी ऐसे लिंकेजेस हो जाती है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं तो ये आपस में दो अमीनो एसिड्स लिंक हो जाते हैं और इसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। और ये इस तरह से 1000 नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स प्रोटीन
बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो प्रोटीन आपकी मोस्टली अगर आप देख लें तो ये हमारे पास हेयर के अंदर आपके बाल जिससे बने होते हैं, हमारे पास ये हमारे जो बाल होते हैं, स्किन हो गई है, हमारे जो मसल्स हो गए स्टूडेंट्स, ब्लड हो गया आपका जिसके अंदर हेमोग्लोबिन मौजूद होती है जो कि मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करती है। इस तरह एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर जितने होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं और ये आपकी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की केमिकल रिएक्शन को सर अंजाम दे रहे होते हैं। हार्मोन्स हो जाते हैं स्टूडेंट्स। हार्मोन्स आप जानते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर ये हिस्सा लेते हैं और आपके मुख्तलिफ बॉडी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के उसके जो फंक्शंस होते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ये उनको कंट्रोल, जैसे इंसुलिन को देख लें, एक बहुत मतलब मशहूर हार्मोन है जो कि मोस्टली जिसके अंदर कमी हो जाती है तो उनको शुगर लाक हो जाती है, मोस्टली शुगर के मरीज़ हो जाते हैं। तो इंसुलिन भी हमारे पास किससे बनी है? प्रोटीन से मिलकर बनी है। इस तरह हान हूज़ वुल्स वगैरह भेड़ बकरियों की जो वूल होते हैं उनके सींग वगैरह होते हैं, ये तमाम चीज़ें और इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल प्रोटीन से मिलकर बनते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने कहा कि 80% आपकी जो बॉडी है ना वो प्रोटीन से मिलकर बनती है और बहुत सारे फंक्शंस भी प्रोटीन आपकी सर अंजाम। तो डेली रूटीन में तो प्रोटीन आपकी डाइट में होनी ही होनी चाहिए स्टूडेंट्स। इसके हवाले से मेरी आपको एक सजेशन भी है। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन को फिर फर्दर हम जो है ना उसके स्ट्रक्चर के हवाले से हम उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। एक हमारे उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर आप देख लें उसको, मैं इससे लिखता हूँ, ये उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो उसमें होता क्या है कि ये अमीनो एसिड आपस में बिल्कुल एक लीनियर या शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अमीनो एसिड इस तरह के लिंक बनाते हैं। लेकिन उसकी अगर आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इस किस्म के दो जो है ना चेनें आपस में इंटरलिंक्ड होके इस किस्म की ये इस तरह स्पाइरल या कायलो हो जाती है। इसके अलावा फिर टर्शरी में और भी ये हमारे पास मतलब अगर आपकी ये चेन है तो ये और भी मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और क्वार्टरनरी में तो ये और भी स्टूडेंट्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इस किस्म की इसकी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की और यही पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं जो कि स्पाइरल या कॉइल्ड फार्म में वो हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और इनकी इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड किस्म की या कम्प्लेक्स किस्म की स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मोस्टली आप हेमोग्लोबिन की जो स्ट्रक्चर होती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इस किस्म की स्ट्रक्चर है। लेकिन चूँकि उसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये मोस्टली ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रोटीन को फिर फर्दर हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास प्रोटीन जो है ना फर्दर 3 टाइप की होती है। एक को हम कहते हैं जी सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में अगर आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करें यानी इसको आप वाटर के साथ ट्रीट करें तो जब भी ये सिंपल प्रोटीन टूटते हैं तो इसमें से मोस्टली अमीनो एसिड ही डिराइव हो जाते हैं, यानी अमीनो एसिड ही निकलते हैं, यानी इसके अलावा कोई दूसरे चीज़ें उसमें से नहीं निकलती अगर आप इसको ब्रेक करें सिंपल अमीनो एसिड्स को। लेकिन अगर आपने कम्प्लेक्स जो प्रोटीन होते हैं हमारे पास, अगर आप उनकी हाइड्रोलाइसिस करें तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। अगर आप इसको क्या करें, कम्प्लेक्स प्रोटीन को स्टूडेंट्स ब्रेक करें तो उसके साथ अमीनो एसिड्स के साथ साथ आपको दूसरे प्रोडक्ट भी हासिल हो जाते हैं जिनको हम मोस्टली प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मेटल या सब्सटेंसेस पाई जाती हैं जैसे NAD, निकोटिनामाइड, एडेनिन वगैरह, या मेटल कैटाइन, कापर और आयरन वगैरह, ये भी उससे डराइव्ड हो रहे होते हैं। डराइव्ड लिपिड भी इससे हमारे होते हैं और डराइव्ड मोस्टली इन दोनों से मिलकर ही बनते हैं स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने सारे कुछ एक्सेप्ट चीज़ें कर ली होंगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ में समझ नहीं आई तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें तो मैं इंशाल्लाह आपके उनके आंसर भी आपको इंशाल्लाह दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।